शुक्ल पक्ष और रविवार हो और सप्तमी हो, उसके तप जप अनुष्ठान का बड़ा भारी महत्व है। जोबर लोग अगर करें तो गुलामी से पार हो जाएंगे। जोबरों की जोब से गुलामी से छुट्टी हो जाएगी और कईयों को जोबर बनाने की क्षमता आ जाएगी। जोबर माना नौकर, नौकरों की बुद्धि दबी हुई होती, बिकी हुई। जिनकी बिकी हुई बुद्धि होती है वे भी उस बिकाऊ मति से पार ऊंची अवस्था को पा सकते हैं। रविवार की सप्तमी ध्यान भजन में बैठे और बिकी हुई बुद्धि को बेचे नहीं, अपने मालिक बने। बुद्धि के मालिक चार पैसे देने वाले क्यों बने? हमारी बुद्धि के मालिक, हमारी बुद्धि का मालिक वास्तविक में जो है उसी को हम सौंपे। क्या आपको बताएं, भगवान की तो ऐसी लीला है, ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि सुनते ही आज तो मेरा हृदय जोर जोर से भगवान के साथ मस्ती करने में लग गए। चिल्ला चिल्ला के हम भगवान के साथ आज मस्ती करके आए खूब। ओम हे हरि कहाँ गए? हरि हरि ओम ओम हे ओ हरे हरे ओ हरि। कैसा कैसा चिल्लाए। ऐसी भगवान की लीला आज सुनाई पड़ी। हमारे ईश्वर कितने हितैषी हैं, कितने रक्षक हैं, कितने पोषक हैं। अनुशासनीय शक्ति से भी हमारी गलतियां निकालते, प्रीति शक्ति से हमारा औदार्य और आह्लाद बढ़ाते हैं। सबके नियामक, सबके अंतरात्मा एक दूसरे के द्वारा सबका विकास कैसी कुशलता से करते। साईं टेऊ राम जी भालू के टीलों पर ही रहते थे। बालों के टीले पर आते लोग दर्शन करते, उनके लिए प्रसाद बनता। प्रसाद बनाने के लिए कुछ बर्तन भी इकट्ठे हुए। कोई बाड़ कुछ ठाम ठिकाने जैसा कोई स्थान तो था नहीं, मरुभूमि के टीले पर ही थे। एक रात को चोर आए, बर्तन ले गए, सीधा सामान लेकर रवाना हो गए। सुबह सुबह हुआ, देखा कि तो सफाई हो गई। सेवकों ने कहा कि खुले मैदान में टीले पर भक्त भी सोए थे, रसोई भी अपनी अपनी जगह पे सोए थे, लेकिन सारा सामान चोर उठा के ले गए। आप आज्ञा दो तो चोरों का पद चिन्ह देखकर उधर खोजबीन करे, यहाँ पुलिस में फरियाद करें। बोले तुम बैठे रहो, देखो क्या होता है। वो सोचने लगे क्या होगा, कब खाएंगे, क्या बर्तन कहाँ से आएंगे, सीधा कहाँ से आएगा, कब बनेगा। 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए। बोले तुम देखते रहो उस लीलाधर की लीला, जिसने बर्तन चुराने वाले को सत्ता दी है, स्पूर्णा दी है, वो खिलाने वालों की जिम्मेदारी भी तो उसकी है, खाने वालों को खिलाएगा भी वही। तुम काहे को चिंता करते? तुम तो भजन में रहो मस्ती से। 10, 11, 11:15, 11:30 बजे चूहे जरा 12 बजे तो पंगत होती थी, पेट में चूहे थोड़े कसरत करने लगे, ऊंदड़ा उदा कूद करवा लग्या। 11:30 था એટલે 12 વાગે क्यों खवास। एकांत टीले हैं मरुभूमि में, 12 बजे कहाँ खाने जाएंगे। इतने में 12 बजने के कुछ मिनट पहले ही एक बाई आई, उसके साथ कोई और सामान उठा के भी आए। तैयार भोजन, आप लोग बैठो जीमो। माता जी तुमको हम पहचानते नहीं है, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। बोले पहले भोजन कर लो, बाद में पूछ लेना। बोले नहीं आप जरा बताओ। बोले मैं शरीर से ब्राह्मणी हूं।
और मैं बैठी तो मेरे को प्रेरणा हुई कि इस टीले के तरफ इतने आदमियों का भोजन बना के ले जा। तो मैंने देखा इस प्रातःकाल के ध्यान भजन की प्रेरणा है 8, 8:30, 9 बजे। मैं क्या ये प्रेरणा बार बार उठ रही है, तो मैंने बनाया, बन गया। हम लेके आए मेरे साथ में जो कुछ काम वाम वाले थे, सबको भोजन कराया, भोजन खूटा भी नहीं। टेवराम ने कहा देखो, जो बर्तन चुराने वाले को प्रेरित करता है वो भक्तों को भी प्रेरणा करता है कि भोजन बनाओ और ले जाओ। कैसा है ईश्वर का खेल। हम गए गंगोत्री। उस जमाने में, आज से 32-33 साल पहले, उस जमाने में गंगोत्री के पट बंद होते तो कोई आदमी फरकता नहीं था। गिना गिनाए 2-4 साधु रहते होंगे, बाकी कोई चिड़िया भी नहीं फरकती, ऐसा सन्नाटा रहता। और बस तो जाती भी नहीं थी गंगोत्री। उत्तरकाशी के बाद थोड़ा सा बस चलती, बाद में पैदल ही जाना पड़ता था। हम लोग पैदल गए थे। करशन भाई चौधरी वो मंत्री भी था, मैं था, और हम लोगों का सामान लाद के चलने वाला मजदूर भी था। ऐसे हम 5-6 लोग थे। चंदीराम, शंकर, मंत्री, मैं, डुटियाली, 5 हो गए। हम करीब 3-3:30 बजे पहुंचे जहाँ गंगा जी का मंदिर है, गंगोत्री। हम पहुंचे, मंदिर तक तो जाना ही नहीं था। मंदिर के पहले ही एक लंबी लंबी जटाओं वाले साधु आए और हमको कहा चलो, संकेत से ले चले। और हम लोगों को संकेत किया, हाथ पैर धो, भोजन करो। देखा तो भोजन गर्मा गर्म, सीरा है, सब्जी है पहाड़ी, चावल है, रोटी है, बिल्कुल मुझे पक्का याद है। और उसी महापुरुष ने बनाया था। हमने भोजन किया, फिर पूछा कि ये गर्मा गर्म भोजन, हमको तो पता नहीं था कि इधर कैसे पहुंचेंगे, हमारे सीधा सामान था। आपने हमारे लिए भोजन ये कैसे बनाया, क्या हुआ? तो मौनी थे और अच्छी ऊंची अवस्था वाले संत थे। किसी के मन की बात जानना उनके लिए दाया थोड़ने का स्फूर्णा था। गर्मियों में कई साधु उनके दर्शन करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। किसी किसी को दर्शन भी होते थे, कईयों को नहीं भी होते थे, कईयों को हो जाते थे। ऐसे महापुरुष हमारे लिए भोजन बनाए और हमें खुद अपने हाथों से परोस परोस के खिलाए, तो आश्चर्य तो होगा। तो मैंने पूछा कि आपने ये भोजन, दूसरा कोई सेवक भी नहीं था सहायता में, वो लोग कहाँ कोई सेवक रहे। बर्फ पड़ती है, ग्लेशियरों के ग्लेशियर, गंगोत्री से आगे गोमुख में, वहीं से गंगा निकलती है। बड़े बड़े ग्लेशियर, आदमी दब जावे बर्फ में, वैसे बड़े बड़े पहाड़ गिरते बर्फ के जाड़ों में, फिर पहाड़ बन जाते। गिरते तो आराम से, फिर पकड़ होके पहाड़ बन जाते बर्फ के। तो उन्होंने कहा मैं सुबह 11 बजे ध्यान से उठ के भोजन बनाता हूँ। तो आज चावल साफ करते करते 6 आदमी के चावल सफा हो गए। सब्जी संवारते संवारते आज सब्जी भी इतनी ज्यादा हो गई। फिर आटा गूंदना ना, तो आटा भी इतना गूंद लिया। मैं क्या पता किसके लिए बनवा रहा है। देखो महापुरुषों का अपने शरीर पर, मन पर ममत्व तो नहीं होता। शरीर और मन को जो चलाने वाला परम सत्व है, उस पर ही ममत्व होता है। ये महापुरुषों का महापुरुषत्व है। इतना आटा गूंदवा रहा है, आटा गूंद लिया। सब्जी बनवा रहा है तो सब्जी बना ली। चावल इतने भिगवा रहा है तो चावल बना लिए। भोजन बना के तैयार कर लिया। मैंने सोचा कि किसके लिए बनवाया है, तो बाहर आया तो आप 5 लोग और छठा मैंने देखा कि तुम्हारे लिए ही बनवाया उसने।
तो मैंने इशारा करके तुमको बिठाया, भोजन किया। तो मैं प्रश्न करता और लिख के मौन रखे थे, लिख कर मेरे को जवाब देते। तो थोड़े ही प्रश्न उत्तर में हमारी आत्मीयता हो गई। मैं क्या, अब लिखने में तो समय जाता है, हम मौन खोल के बात करें, आपको भी क्या घाटा है बोलने में। उन्होंने मौन खोल दिया। कोई रुपयों के बल से अथवा किसी प्रभाव से उनसे मौन खुलवाए उसमें के नहीं थे, लेकिन मेरे प्रति उनका इतना सद्भाव स्नेह हो गया कि मौन खोल के बात करने लगे। नाम उनका चेतनानंद रहा होगा, जहां तक मैंने पूछ लिया था चेतनानंद बताए थे। उस समय भी मेरी उम्र से बड़े थे और एकांत सेवन में भी मेरे से बड़े थे, साधुताई में भी मेरे से बड़े थे। तो मेरा इतना आदर करते तो मेरे को संकोच हुआ। मैं क्या, आप मुझे साधु मत मानना, ही दाढ़ी बाड़ी है, साधु नहीं मानना। तो अंतर्यामी स्थिति उनकी थी। उनके लिए भूत भविष्य वर्तमान 3 काल नहीं थे। वो सदा वर्तमान में जो बरतता है, जिसकी सत्ता से सब परिवर्तित होता है, बरतता है, उसमें स्थित महापुरुष थे। तो मैं क्या, आप मेरे लिए इतना कैसे बनाए? मेरा तो आपसे परिचय भी नहीं था और मैं तो कोई साधु भी नहीं हूँ। अभी तो गुरुजी ने भेज दिया संसार में। बोले वो बाहर से तुम संसारी दिखते हो। फिर मेरे को अगले जन्मों की साधना या संतत्व की बात बताने लगे। कुल मिला के मेरी थोड़ी पूर्व काल की साधनाएं हम जो कुछ बोलने लगे। तो वो कौन परमात्मा है जो ऐसे उच्च कोटि के संत को मेरे जाने के पहले प्रेरणा करके भोजन बनवा लेता है? वो कैसा है, कितना ख्याल रखता है? मैं अपना बल लगाकर रुपए पैसों का दम मार के अथवा शिष्यों का प्रभाव दिखाकर भी उस महापुरुष से मैं भोजन नहीं बनवा सकता था। लेकिन परमात्मा ने उस महापुरुष को कैसे प्रेरित किया, उन्होंने मेरे लिए भोजन बनाया। मेरे डोटियाल मेरे मजदूर के लिए भी भोजन बनाया उस संत ने, और खुद ही हाथ से परोस के हम लोगों को खिलाया। वो कैसा सुहृद है। चोर सामान ले जाते और टेऊराम जी के सेवकों के लिए ब्राह्मणी और उनके सहायिकाओं के द्वारा भोजन बनाकर टिल्ले पर पहुंचवा दिया। ये कैसा है सृष्टि करता, केवो मारो वालो ध्यान राखे, कैसा दीन बंधु है, कैसा प्राणी मात्र का हितैषी है, कैसा परम सुहृद है, कैसा अंतर्यामी है, और कैसा उदार है और कैसा ख्याल रखता है। माँ की नाभि, माँ की जेर के साथ हमारी नाभि जोड़ने वाला कैसा उदार है कि हमारा जन्म होते ही माँ के शरीर में दूध बनवा देता है। सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र का मैं सुहृद हूँ। ऐसा जो जानता है वो शांति को पाता है। उस परमेश्वर को छोड़कर जो इधर उधर की चीजों से सुख लेना चाहता है वो अपने आप का दुश्मन है। वो सुख रूप है स्वयं। प्रभु तुम सुख रूप हो, तुम चैतन्य रूप हो। मेरे गुरुदेव का एक छोटा सा प्रवचन की पुस्तक है, निरोगता का साधन। उस निरोगता के साधन इस पुस्तक में एक कहानी है। मेरे गुरुदेव ने जो प्रवचन में कहा था वो कहानी, एक माई गरीब पति की पत्नी थी, लेकिन स्वयं रूप लावण्य की, चरित्र की बड़ी सुंदर थी। भीतर से चरित्र सुंदर और बाहर से शारीर सुंदर। वो गरीब व्यक्ति के यहाँ कोई मेहमान आए और वो बाई उधार नहीं मिलता था, उस दुकानदार को हाथा जोड़ी करके उधार मांग रही थी कि हम दे देंगे आपको। उसने बोला अब तुम दोगे ये मैं नहीं मानता, एक शर्त में मैं तुमको सीधा सामान आज दे सकता हूँ, रात को तुम मेरे बिस्तर पर आओ। तो उसने बोला ठीक है, आपकी शर्त मैं मानती हूँ।
सीधा सामान उधार ले आई। पति के मेहमानों को भोजन बनाकर खिलाया। शाम हुई तो पति को बताया कि मैं ये वचन देकर उस दुकानदार से उधार सामान ले आई हूँ, मुझे अपना वचन निभाना पड़ेगा। पति ने कहा हाँ जाओ, मुझे तुम्हारी पवित्रता पे भरोसा है, वो भगवान तुम्हारी रक्षा भी करेंगे और तुम वचन निभाने जाओगे। तो जीव अपना कर्तव्य पालता है तो ईश्वर अपना कर्तव्य पालने में सुस्ती भी नहीं करते, देर भी नहीं करते, भूल भी नहीं जाते। हम लोग तो भूल जाएंगे, हाँ बोलूंगा ना फिर मैं तो भूल जाऊंगा, लेकिन वो भगवान तो बोले वो को भी प्रेरणा देगा कि तुमने हाँ बोला है, ऐसा ध्यान रखता है। ध्यान रखने वाली माताओं पिताओं में भी वही है, माता को भी प्रेरित करता है बच्चे का ध्यान रखने को, ऐसा है वो बूढ़ी ब्राह्मणी को भी प्रेरित करता है, भोजन बनाओ साईं टेऊराम के यहाँ ले जाओ। चेतनानंद गिरी महाराज को प्रेरित करता है कि बनाओ बनाओ बनाओ। 11 बजे बनाते बनाते 3 साढ़े 3 बजे बनकर पूरा हुआ तो बाहर आए तो देखे कि हम 5-6 लोग आ रहे, खिलवाया। कैसा है वो आप कैसा है बोल रहे तभी भी वही सुन रहा है और वही सुनने की सत्ता दे रहा है। इतना नजीक इतना निकटवर्ती हूं। अरे ओ अरे आज तो मैं इस बात पर भगवान के साथ चिल्लाने लग गया कि तुम कैसा है प्रभु। वो ब्राह्मणी को जाओ टीले पर भोजन लेके जाओ। ऐसे ही हम नर्मदा किनारे बैठे थे तो 2 किसान ले आए फल और दूध, वही दूर गांव से। मैं कहा भाई हमारा आपका तो परिचय नहीं है, तो आप इधर कैसे आए? बोले रात को सपने में ये रास्ता दिखा और सफेद कपड़े वाले घुंघरूले बाल वाले व्यक्ति दिखे, वो आप ही है। रास्ता देखा, कल हमारे गांव में एक इंटीरियर में गांव था, अनाज के बदले में फल दे जावे। उस समय केले वेले सस्ते थे, लेकिन एक तरफ केले दूसरे तरफ अनाज, चावल गेहूं जो भी, मूंग मटर। तो ऐसी तकलीफ से फल फ्रूट वाले आते थे। तो गांव में बोले आया था, फल फ्रूट पड़ा था और हमको रात को सपना आया और तुम जहाँ बैठे हो रास्ता देखा, सुबह फल और दूध लेके आपके पास पहुंचे। अब मैं तो सूर्योदय के बाद सोचा कि कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं बैठ के खाऊंगा। जिसको गरज होएगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। लेकिन वो सृष्टिकर्ता ने कैसे जान लिया कि इसके मन में ये संकल्प होगा, इसलिए गांव वालों ने पहले फल ले लिए। रात को मैं संकल्प करूं उसके पहले उनको रास्ता दिखा दिया। अरे ओ प्रभु तो कैसा है, मेरे मन में जो संकल्प आएगा उसके पहले तुमने आयोजन कर लिया। बोले कैसी स्वामी राम के दर्शन करने गए गोपीनाथ, बैंक के कैशियर। 5 से 6 के बीच दर्शन करके वापस लौटेंगे। भतीजी की शादी है, 7 बजे बाराती आएंगे, 5:45 बजे हम लौट के आएंगे। कानपुर उसके घर से 6 किलोमीटर की दूरी पर, जहाँ बाबा गंगा किनारे ठहरे थे। बाबा के दर्शन करते और सत्संग सुनते। बाबा तो चले गए, ये लोग वहीं बैठे रहे, गोपीनाथ और उनके 4 साथी। कानपुर शाखा के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोषाधिकारी थे। 9 बजे आंख खुली और बाबा को कहा कि बाबा बाबा ये तो बड़ा आश्चर्य हो गया, बड़ा अनर्थ हो गया बाबा। मेरी भतीजी की शादी थी 7 बजे, मैं 5:45 के करीब पहुंचने का प्लान बना के आया था। आपके सत्संग में बैठे और हम तो बैठे गए, ध्यान व्यान लग गया। अब 9 बज गए और बाराती आए होंगे। मेरी भतीजी का ज्वेलरी, मंगलसूत्र, ये वो सब मेरी तिजोरी में था, चाबी मेरे पास थी
अब बारात लौट गई कि फंगा हुआ, पता नहीं क्या होगा। बाबा ने कहा तुम जब भगवान में थे तो फिर तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जब भगवान के ध्यान में तो बाकी का काम भगवान समर्थ नहीं है क्या? वही अपना काम कर लेते हैं। भक्तों के कार्य आप संवारे, भक्तों के कार्य वो आप संवार लेते हैं। चिंता नहीं करो, सब अच्छा ही हुआ होगा। लेकिन ये गोपीनाथ आज के जमाने वाले जल्दी तो संत की बात गले नहीं उतरी। चलते चलते घर गए, पत्नी को कहा क्या हुआ? बारात वापस तो नहीं लौट गई, फंगा तो नहीं हुआ, तिजोरी की चाबी तो मेरे पास थी। बोले शादी हो गई, तिजोरी की चाबी आपके पास थी, ये सब क्या मजाक कर रहे हो? आप ही ने तो सामान खोल के दिया तिजोरी से। अरे बोले चाबी मेरे पास है, मैं स्वामी राम, एक स्वामी राम तीर्थ हो गए थे जो तत्व ज्ञान का उपदेश देते थे। दूसरे स्वामी राम देहरादून वाले, ये देहरादून वालों की, वो स्वामी राम तीर्थ टिहरी में साधना करते थे। इनका देहरादून में संस्था है, अभी भी है। शरीर दोनों के ब्रह्म में विलय हो गए। तो स्वामी राम ने कहा था तुम चिंता नहीं करो, लेकिन ये सीधा पत्नी से पूछा कि क्या हुआ? बोले शादी हो गई। बोले कैसे शादी हो गई? मंगलसूत्र मेरे पास, ज्वेलरी मेरे पास, शादी कैसे हुई? बाराती चले गए क्या? अरे बोले शादी हो गई, वो बाराती देखो भोजन कर रहे हैं। बोले मेरे साथ 4 आदमी हैं, मैं इधर तो आया नहीं था, कैसे शादी हो गई? ये 4 गवाह है। बोले तुम्हारे पास 4 गवाह है, मेरे पास सारे बाराती गवाह है। आप आए थे और आपने ये ज्वेलरी दी, वो सारा सामान दिया और शादी हुई, दूल्हा दुल्हन भोजन कर रहे हैं। तो क्या गोपीनाथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कैशियर कोई 2 हैं क्या? एक तो मैं ही हूं, दूसरा भी गोपीनाथ है क्या? एक आप हैं, रात को अनेक बन जाते। ऐसे एक ही मन से आप दृढ़ चिंतन करते हो तो उस जगह पर वो परिस्थिति संवारने की व्यवस्था ईश्वर करवा देते हैं। अनेक जीववाद सिद्धांत हैं अपने शास्त्रों में, एक जीव में से अनेक बन जाए। 8 जगह पर वो एक ही तपस्वी कहीं ध्यान कर रहा है तो कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। ऐसा प्रसंग भी योग वशिष्ठ में आता है। तो आपके उस आत्म परमात्मा देव का सामर्थ्य बड़ा विलक्षण है। लाखवां हिस्सा विकसित हुआ तो बुद्धिमान माने जाते हो। तो उस माई ने कहा कि मैं पति देव को बताया कि मैं दुकानदार को वायदा दे आई हूं। बोले जा, मुझे तेरे संयम पर विश्वास है। मेहमानों को खिलाने के लिए तुमने भले उन्हें वायदा दिया है, जाओ वायदा पूरा करो, लेकिन तुम्हारे रक्षक तो भगवान ही है। वो पत्नी गई, दुकानदार ने देखा कि वाह इतनी खूबसूरत और बिना कावे दावे के घर बैठे मिल रही है, वाह। उसकी पत्नी थी, वो तो मायके गई थी, अकेला था वो पट्ठा। घर में उसको ले गया, कमरा बंद किया, फिर खिड़कियां बंद की। वो बाई देखती रही, उसे अपने जगतपति पर भरोसा था। सारी खिड़कियां बंद हुई, दरवाजा बंद हुआ। जो वो नजीक आया तो उस सुंदरी ने कहा देखो आप मेरे साथ जो भी भोग भोगेंगे, कर्म करेंगे, कोई देखे नहीं, ये तो आप चाहते ना? हाँ बोले आपकी बदनामी मेरी बदनामी हो ऐसा तो आप नहीं चाहते? बोले नहीं, तो ऐसा करो ना कोई देखे नहीं। बोले खिड़कियां तो बंद कर दी, दरवाजा भी तो बंद है, अब कौन देखता है? बोले उस पर भी अंतर्यामी परमेश्वर भी पर्दा डाल दो, वो देखे नहीं। आप हम कुछ भी करेंगे तो वो तो देखेंगे। ऐसा कुछ करो, खिड़की वो भी बंद कर दो। वो बाई के कहने में इतनी सच्चाई थी और इतना अंतरात्मा का प्रभाव था कि वो कामी व्यक्ति सारी खिड़कियां बंद किया, दरवाजा बंद किया। अब काम चेष्टा में अब वो गिरने वाला ही था, छूने वाला था। तो भाई ने कहा कि वो जो देख रहा है आपके और हमारे अंदर, उसकी खिड़की भी बंद करो ना तो ठीक रहेगा। हैं अंतर्यामी तो देख रहे हैं ना,
वो भी न देखे, ऐसा कुछ करो। मूर्ता का पर्दा हट गया, धरती पकड़ के बैठ गया, माई को मत्था टेका, बहन आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। निरोगता का साधन, उस पुस्तक में मेरे गुरुदेव की ये कहानी मैंने दोहराई है, मेरी अपनी नहीं है, मेरे गुरुदेव ने सत्संग में कही थी, वो छपवाई। गुरुदेव का फोटो भी है। तो ऐसे कामी व्यक्ति को किस ढंग से कब भगवान बदले वो भगवान ही जानते। और ऐसे कामी व्यक्ति और उस माई की कहानी कथा कहाँ घटना घटी, कहाँ पहुंची और आप तक पहुंची, और अब भी वेबसाइट के द्वारा दुनिया के देशों में यह घटना पहुंच गई। कई देश देख रहे हैं, सुन रहे हैं। चैत्र सुदी बीज की पूनम चल पड़ी है। ये ध्यान योग शिविर में यहाँ ध्यान का महत्व है, लेकिन ध्यान में सफलता है संयम की कुंजी। ये पुस्तक आप जरूर पढ़ना, निरोगता का साधन। इसमें संयम को महत्व है। आपका मनोबल बुद्धि बल बढ़ाना हो तो आप परमात्मा के नाम का सुमरण और इंद्रियों को गलत जगह पे जाने से रोकने में आप लगे, और रोकने में आप विफल होते हैं। कई जन्मों के संस्कार हैं फिसलने के, तो भगवान को कातर भाव से प्रार्थना करो और त्रिबंध प्राणायाम करो और बार बार दृढ़ निश्चय करो फिसलने से बचने का। अगर हृदय पूर्वक निश्चय हो जाता है तो बिल्कुल भगवान की कृपा का आपको चमत्कार मिलेगा। पाश्विक वृत्तियां, पाश्विक आदतें, पिक्चर देखना, पान मसाला खाना, सिगरेट बीड़ी पीना, काम विकार में फिसलना, ये सब पाश्विक वृत्तियों पर विजय पाने के लिए नवरात्रि के प्रथम 3 दिन काली की उपासना है। फिर सुख संपदा, लक्ष्मी जी आए, वो दूसरा 3 दिन उस उपासना में लक्ष्मी की उपासना होती। नवरात्रि के प्रथम 3 दिन काली की उपासना, काले कर्मों की आदत से हम ऊपर उठे। दूसरे 3 दिन हम सफल संपदा के अधिकारी बने, और तीसरे 3 दिन जो नवरात्रि के हैं वो सरस्वती की आराधना उपासना के हैं। हमारे जीवन में सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सत स्वभाव, ज्ञान स्वभाव और आनंद स्वभाव का प्रागट्य हो। तृतीय 3 दिन सरस्वती की उपासना, प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन करने के लिए। तो प्रज्ञा ज्ञान का अर्जन करना हो तो सूर्य देवता का यहाँ ध्यान करें, और जिनको सारस्वती मंत्र मिला है वो उसी मंत्र का जप करे, बुद्धि विकसित होगी। अथवा तो जिनको गुरु मंत्र मिला है वो गुरु मंत्र का ध्यान करे और सूर्य नारायण का ध्यान करे, गुरु मंत्र का ध्यान करे, गुरुदेव का ध्यान करे। और घर में सुख संपदा बढ़ाना हो तो आखू मिठू, साबुत नमक, साबुत धनिया, साबुत हल्दी की 5 गांठें, और 11 कमल के गट्टे, कमल काकड़ी ना छे ने फल, 11 पतले कपड़े, मलमल के कपड़े में बांध के घर में रखो। सात्विक ऊर्जा और बरकत आएगी, लक्ष्मी का निवास होगा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि 3 बार बोलने से एक मंत्र होता है। इस मंत्र का जप करे और मंत्रदाता गुरु का आदर करे तो मंत्र फलता है। 1 मास तक ये जप करे। फिर दूसरा उपाय है, विवेक शक्ति कैसे जगती है। 10 वर्ष की उम्र से लेकर 40 वर्ष की उम्र तक विवेक शक्ति बढ़ती रहती है। अगर उस उम्र में कोई विवेक शक्ति नहीं बढ़ाता है तो फिर 40 के बाद उसकी विवेक शक्ति
क्षीण होती जाती है। और जो 10 से 40 वर्ष तक में विवेक शक्ति बढ़ाने की करता है तो उसकी बाद में भी बढ़ती रहती है। विवेक शक्ति 40 वर्ष के बाद भी बढ़ती रहे, उसकी एक साधना है। वो साधना 7 विभागों में बांट सकते हैं। एक तो सत्संग सुनता रहे, बिनु सत्संग विवेक न हो वही। खाने पीने का इधर उधर का अतिथि मेहमान का विवेक नहीं, ये आत्मा क्या है और जगत क्या है, परमात्मा क्या है, उस बात का विवेक। अविनाशी आत्म अमर जगताते प्रतिकूल। आत्मा अविनाशी है, हम अविनाशी और जगत विनाशी है। हम शाश्वत है, शरीर और जगत नश्वर है। इस प्रकार का प्रखर विवेक ये सारी साधनाओं का मूल है। अविनाशी आत्म अमर जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। ऐसा ज्ञान विवेक है सब साधनाओं का मूल है। उसने सब अध्ययन कर लिया, उसने सब पढ़ाई कर ली और सारे अनुष्ठान कर लिए। जिसने संसारिक इच्छाओं का त्याग करके इच्छा रहित आत्मा परमात्मा में आने का ठान लिया, बैठ गया। ऐसा तीव्र विवेक, उस तीव्र विवेक को, ईश्वर प्राप्ति के तीव्र विवेक को जगाने के लिए 7 साधन है। एक पहला साधन है सत्संग, दूसरा है सतशास्त्रों का अध्ययन, तीसरा साधन है प्रातः और संध्या के समय प्राणायाम त्रिबंध करके और जप, विवेक जगेगा। चौथा साधन है भगवत ध्यान का, भगवत प्राप्ति का जो साधन मार्गदर्शन गुरु ने दिया उसका अभ्यास। पांचवा साधन है कम बोलना, कम खाना और आलस्य छोड़ना। नींद के लिए जो 4-5 घंटे बस वैसे ही पड़े रहे, आलसी की नाई नहीं। काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षण। अति नींद नहीं, आलस्य नहीं, अति आहार नहीं, अति शब्द विलास नहीं। और 5वां है शुद्ध आहार, सात्विक भोजन। और 6ठा सार गर्भित साधन है ब्रह्मचर्य पालना। दिव्य प्रेरणा पुस्तक ने तो न जाने कई उजड़ी बगियाएं गुले गुलजार कर दी है। कई युवक युवतियों की जिंदगी मृत्यु के कगार से उठाकर बाहर कर दी। तो आप लोग भी दिव्य प्रेरणा पुस्तक पढ़ना, दूसरों तक पहुंचाने की सेवा ढूंढ लेना। और 7वां साधन है सादगी। ये 7 साधन आपके जीवन में भगवत प्राप्ति का दिव्य विवेक जगमगा देंगे और भगवत प्राप्ति आपको लगेगा कि अपना ही आत्मदेव है। सिंध टंडा आदम की जगह थी, अभी जो सिंध में है वही टिल्ला था। सिंध टंडा आदम, टंडा जान मोहम्मद, टंडा नूर मोहम्मद, कई टंडे हैं। एक टंडा आदम है, वो बेरानी से सटा है, आसुमल का जहाँ जन्म हुआ था, वो हम देख के आए। तो वहाँ जो टंडा आदम है बेरानी से सटा हुआ, उस टंडा आदम के इलाके में बालू के टीले पर अमरापुर दरबार का निर्माण होना था। अमरापुर आश्रम बनना था। आश्रम भी बनने ही जा रहा था तो सीधा सामान जो सेवकों का था वो चोर ले गए। चोरों को ढूंढने न जाओ, बैठे रहो, भगवान का भजन करो, देखो भगवान क्या करते। तो भोजन के समय ब्राह्मणी आई, बोले अंतर प्रेरणा हुई। तो बुद्धि 3 प्रकार की होती है। एक होती है नवोदी बुद्धि, जैसे घोड़े पर जीन रखते हैं ना, तो वो इसमें पोला पोला होता है, सुआ भोंको, फिर सुआ निकाल दो तो वो नौदा ऐसे का वैसा रह जाता है, गद्दी जैसा। ऐसे नवोदी बुद्धि होती है। सत्संग का प्रवेश हुआ,
फिर सत्संग की जगह आ गई तो ऐसे क्यों ऐसा, जैसे बोरी में सुआ भोंकते और फिर निकालते तो थोड़ी देर के बाद बोरी वैसे के वैसे, ऐसी नौदी बुद्धि होती है। इतना बोला भाई आपस में मेल जोल से रहो, काय को लड़ते पति पत्नी या ये हो वाण में, फिर भी देखे तो वही क्यों नौदी बुद्धि वाले होते, उनको सत्संग का असर होता नहीं जल्दी। दूसरी होती है मोती बुद्धि। जैसे मोती को छेदा तो जितना सुराग किया उतना रहेगा, ऐसे ही जिसने सत्संग जितना सुना उतना उसको याद रहेगा, किसी को सुना भी देगा। तीसरी बुद्धि होती तैली बुद्धि। जैसे तेल की एक बूंद डालते और पूरी थाली में फैल जाती है, ऐसे ही सदगुरु ने कोई संकेत कहा, उसकी बुद्धि में उसके विवेक में फैल गया और अमल में लगाने की कोशिश करेगा। नौदी से मोती बुद्धि अच्छी और मोती से तेली बुद्धि अच्छी। वह नौद होता है ना, नौद है तो इसको क्या बताओ। खल शठ सुधरई सतसंगति पावई, खल न सुधरे। नौदी बुद्धि वाला नहीं सुधरता, बार बार गाड़ी के आगे भाग के आएंगे, मना करेंगे तो भी चिपकते जाएंगे। वो सब नौदी बुद्धि वाले। नौदी बुद्धि वाले खुद भी परेशान होते, अपमानित होते और जिनके प्रति श्रद्धा रखते उनको भी परेशान करते। चेर्या नौद, चेर्यू नौद, वो नौदी बुद्धि वाले होते। ये मोती बुद्धि वाले तो थोड़ा एक बार कह दिया तो थोड़ा दूर ही रहते। तेली बुद्धि वाले तो दूर से ही बेचारे दर्शन कर लेते। गुरु की गाड़ी पर अथवा गुरु के स्थान पर, गुरु की गद्दी पर भीड़ भाड़ करके विक्षेप नहीं करते। वो तैली बुद्धि वाले बहुत ऊंचे कोटि के साधक होते। आप अपनी नौदी बुद्धि को मोती बुद्धि बनाए, मोती बुद्धि को तैली बुद्धि बनाए और अपना विवेक जगाए। परमात्मा बल और ब्रह्म बल का विकास करना हो तो अनुसंधान करना चाहिए, उचित कर्म का, उचित ध्यान का, उचित पालने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए और शत्रु के प्रति भी प्रेम के संस्कार भेजकर उसको मित्र बना लेना चाहिए। आलस्य का त्याग करना चाहिए, इससे आपका आत्मबल विकास होगा। आत्मबल का विकास करने के लिए आप जो भी करते हैं उसका पहले आगे पीछे का ढंग धड़ा मिला दीजिए। वासना के वेग में आकर निर्णय लेकर चिपक गए उस निर्णय को, फिर अशांति और नाक कटाने की नौबत आ जाए, ऐसी नौदी बुद्धि का त्याग करने के लिए अनुसंधान, आत्मविकास, फिर उचित को पालने में दृढ़ होना चाहिए। पलायन नहीं होना चाहिए, भागना नहीं चाहिए, प्रलोभन के आगे झुकना नहीं चाहिए, आलस्य नहीं करना। इससे आपका आत्मबल, परमात्मा बल, संकल्प बल बढ़ जाएगा। अथर्ववेद के कांड 10, सूक्त 7 और मंत्र 31 में आता है, जो प्रगतिशील आत्मा उषा काल से पहले, सूर्योदय से पहले और सूर्य अस्त से पहले नमस्कार करते हैं, प्रभु के नाम जप का और ओमकार स्वरूप की उपासना आदि करते हैं, वह उस स्वराज्य को पा लेते हैं जिससे श्रेष्ठतम कोई पदार्थ नहीं, कोई उपलब्धियां नहीं। वो परम उपलब्धि परमात्मा की कर लेते हैं। 42-45 साल के बाद पाचन तंत्र कमजोर होने लगता है, तो क्या करना चाहिए? वज्रासन में बैठकर जो दीक्षा के समय प्राणायाम सिखाए जाते, श्वास बाहर रख के और रम रम का जप पाचन तंत्र को तेज रखता है। दूसरा, रबर का पायदान दानेदार आता है ना, जिसमें गोल गोल सुराख होते और एक तरफ छोटे छोटे दाने होते, उस पायदान पर खड़े रहकर 5 मिनट पैरों की को एक्यूप्रेशर करने से बुढ़ापे का जो पाचन तंत्र और पेट की कमजोरी आती है, उससे सारी कमजोरी आती है, तो ठीक रख सकता है। पाचन शक्ति ठीक होने से सारा काम ठीक हो जाता है।
तो सुपाच्य भोजन करें और भगवान को पाने का पक्का इरादा कर ले। तो 2 मिनट होठों से जप, 2 मिनट कंठ से, 2 मिनट हृदय से, और फिर ओम लंबा उच्चारण करें और प्रीति पूर्वक भगवान को, इष्ट देव को, गुरुदेव को देखें और प्रेम रस जगाए। होठ बंद। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान दाता, प्रीति दाता, ओम स्वरूपा, ओम आनंद। तू दूर नहीं, तू दुर्लभ नहीं, तू परे नहीं, तू पराया नहीं। टंडे आदम के बालू के टिल्लों पर तैयार भोजन भेजने की व्यवस्था तू करवाता है। नर्मदा किनारे फल और दूध भेजने वालों को प्रेरित तू करता है। गुरु के हृदय में हमारे मंगल की प्रेरणा तू ही देता है और साधकों के हृदय में साधना के स्थल पर जाने की प्रेरणा भी तू ही देता है। प्रभु जी, मेरे प्यारे जी, आनंद माधुर्य। मम हृदय भवन प्रभु तेरा, ये मेरा हृदय तेरा भवन है प्रभु जी। इसमें चोर आकर बैठे, चुरा के पिक्चर देखो, चुरा के खाओ, चुरा के ये करो, चुरा कर वो करो। अब ये चोर बैठे कई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अपनी शेखी बगाना, ये सारे बदमाश बैठ गए आपके महल में। ठाकुर जी अपने महल की संभाल करो, आप नहीं करोगे तो मेरा दम है क्या? अरे अरे आज तो ये हमने टेहूराम जी का पढ़ रहा था बच्चा और सुना था। हम तो आज ईश्वर के साथ चिल्ला के पेश आ रहे हैं, मानो वो कोई दूर चले गए। दूर नहीं गए, मैं जानता हूँ, वो भी जानते, फिर भी मोहब्बत में जरा छेड़खानी हो जाती है। माँ, अब माँ तो बैठी है माँ। वो भी एक प्यार का तरीका है। ऐसे ही अरे आज हम खूब चिल्लाए, हरि को पुकारते, अरे भगवान ऐसे हैं वैसे हैं बोल के भगवान की बदनामी मत करो। सूरज 100 ग्राम 100 वोल्ट जितने हैं, 1000 वोल्ट जितने हैं, पूरे साबरमती के पावर हाउस जितने सूरज हैं, तो सूरज का तो अपमान कर रहे बुद्धू। धरती के सारे पावर हाउस सूरज के आगे कुछ नहीं लगते। सूरज का बयान कौन सी लाइट से, लाइट ऐसे करोगे। ऐसे ही भगवान का बयान करते हम अपनी बुद्धि थोड़ी बहुत पवित्र करने के लिए। अजब राज है मोहब्बत के फंसाने का, जिसको जितना आता है उतना ही गाए चला जाता है, अपना मन पवित्र करता है। बाकी भगवान तो भगवान ही है। भगवान की महिमा कितनी गाओगे, कितना वर्णन करोगे, मत करो वर्णन, हर बेअंत है। कैसा सबका मंगल चाहता है। घाट वाले बाबा एकदम तत्व ज्ञान में, फिर भी अपनी उत्तर अवस्था में है। हरि हरि, मैं कहे कैसे बोले, क्या पता ऐसे ही होता है। कैसा करवाता है, किसी को क्या, किसी को क्या। है संसार भगवान के प्रेमामृत पान करने की योग्यता लाने वाली पाठशाला है। भगवत प्राप्ति की पाठशाला है संसार। अनुकूलता देके उत्साहित, आनंदित, आह्लादित करता है। प्रतिकूलता देकर अहंकार निवृत्त करता है। वासना और बिगाड़ की गंदी आदत निवृत्त करता है। अधिक वैरायटी खाना, चाहे बाप हो चाहे बेटा हो,
सम्मान पुरुष के दर्शन से जो सुख मिलता है, जो शांति मिलती है, जो आभा मिलती है, वो बड़े बड़े यज्ञों से, तपों से, व्रतों से नहीं मिलती। तो आप सम्मान रहे तो आपका अस्तित्व लोक उपकारी हो जाएगा। आपका बोलना, देखना, चलना अपने लिए, दूसरों के लिए हितकारी हो जाएगा। इसलिए शम का अभ्यास करें। शम माना मन के संकल्प विकल्पों की भीड़ कम करे। तो इसका सुंदर उपाय बताया जाता है कि एक टक देखे और ओमकार का जप करे। तो जैसे 1 घंटे में 1000 संकल्प होते हैं या 100 होते हैं, तो 90 होने लगेंगे, 80, 70, 60। तो जितने संकल्पों की संख्या कम, उतना आप शमवान होंगे। जितना शमवान होंगे उतना शांतिवान होंगे, बुद्धिमान होंगे, धैर्यवान होंगे, आनंदवान होंगे। वीर रस, कोई युद्ध करते हैं तो फिल्म में भी लड़ाई का देखने का भी मजा आता है। कभी जोक्स माना हास्य रस, सिंगार रस, कारुण्य रस, विभित्स रस, ये सारे रस उस रस स्वरूप परमात्मा से ही आते। मेन लाइन एक होती है ड्रिप सिस्टम में, फिर उसकी शाखाएं, प्रति शाखाएं। ऐसे भगवान रस स्वरूप है। तो शमवान को सभी रसों का मूल अपने आप मिलता है। वीर रस वाले के लिए न जाने कितना बॉक्सिंग करे, कितना लड़ाई करे, सफल हो तो जरा मजा आ गया। क्रिकेट में कितना दौड़ धूप करे, कितना परिश्रम सहे, टिकट खर्चे, हास्य रस अथवा वीर रस कहो या खिलाड़ियों का खेल के साथ तादात्म्य रस। अब ये ऐसे बावरे हो जाते कि पाकिस्तान में कई लोगों ने आत्महत्या कर ली, कई लोगों ने केस कर दिए, कई लोग टीवियां तोड़ने लगे। तो रस तो आया क्रिकेट में, लेकिन अपने वाले हार गए तो परेशान हो गए। अब अपने वाले क्या, पराये वाले क्या। अगर सम्मान होते तो ऐसा नहीं करते। सम्मान होता है, वो वीर्यवान भी होता है, बुद्धिमान भी होता है। तो कुल मिलाकर भगवान के नाम का उच्चारण करके मन को एकाग्र करने का अभ्यास करें। और मन को एकाग्र करने का अभ्यास के साथ साथ यस्य ज्ञानमयम तपः, ज्ञान संयुक्त तप करे। जैसे मन में खटपट आती है, पड़ोसी ऐसा है, बेटा ऐसा है, पत्नी ऐसा है, धंधा ऐसा है, न जाने मन में कितनी खटपटें चलती रहती, शांति नहीं। फिर ये करो वो करो, बैठे हैं, शांति नहीं, आनंद नहीं। जरा कोल्ड ड्रिंक पियो, जरा चैनल खोलो, जरा कपड़ा बदलो, जरा आईने में मुंह देखो, जरा कटिंग सेट करो, जरा सिंगार रस लो, उसमें भी मज़ा नहीं आया। फिर जरा हास्य रस लो, स्वाद रस लो। न जाने कितनी जगह पर झक मार मार के बेचारे थक जाते। रस का मूल स्तोत्र मिलता नहीं, पत्ते डालियों में जाता है। जो भगवान को अपना और अपने को भगवान का मानते हैं। शरीर संसार का है, मन प्रकृति का है, संसार का है। तो कुछ लोग मन को ठीक करना चाहते, कुछ लोग अपने मन को ठीक करना भूल जाते हैं। दूसरे ऐसा चले, मेरी पत्नी ऐसा नहीं करती, मेरा पति कहना नहीं मानता। अपना मन तो अपना कहना नहीं मानता, उसकी तो खबर ही नहीं है, लेकिन दूसरा मेरा कहना मारे। 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, बेचारे कहना मानते, चौथा बहुत खराब है। खराब क्यों है? कहना नहीं मानता। तो ईश्वर की सृष्टि में कोई खराब नहीं है, ईश्वर की सृष्टि में कोई पराया नहीं है। लेकिन बहू ऐसी है, बेटा ऐसा है, ग्राहक ऐसा है, जमाना ऐसा है। भाई भगवान जिसके घोड़े हाँकते थे, ऐसे अर्जुन को भी भगवान कहते हैं आगमो अपाइनो अनित्याश्च तान तितिक्षस्व भारतः
शीतोष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानयो। ठंडी गर्मी मान अपमान सुख और दुख ये आते जाते हैं, उनको सहो, धीरज रखो, संवान बनो और उनको पसार होने दो। उनको पकड़ के भिड़ो मत, उनसे देख कर डरो मत। वो देखते देखते हो के मिट रहा है। इक्ष्वाकु राजा ने देखा कि मैं सोने के बर्तन में भोजन करके देख लिया, यशस्वी और विजयी राजा होकर प्रसिद्ध हुआ, लेकिन आयुष्य तो नाश हो रहा है। जो कल चीज और वस्तुएं थी वो वैसी नहीं है, बदल गई। शरीर के कण भी बदल गए। तो अब मेरे को तो बाल भी सफेद हो रहे हैं। जैसे सामान्य आदमी खाते हैं और सुखी दुखी होके मर जाते हैं, मैं भी तुच्छ जीवों जैसा जीवन पसार करके मौत के तरफ जा रहा हूँ। धिक्कार है मुझे। तो राजा इक्ष्वाकु, भगवान राम इक्ष्वाकु कुल में जन्म लिए थे, अवतार लिए थे। वो राजा इक्ष्वाकु अपने गुरुदेव का ध्यान किया और गुरुदेव आकाश मार्ग से पधारे। इक्ष्वाकु राजा ने उनका भली भांति पूजन किया और कहा कि मुनिवर, ये संसार की गति नाश की तरफ जा रही, मुझे उपदेश दीजिए, मैं क्या करूं। इस नश्वर जीवन में जो सार वस्तु है वो बताइए। गुरु ने कहा, जो भोजन मिले वो खा ले, जो वस्त्र मिले वो पहन लो, ये चाहिए वो चाहिए नहीं करो। जहाँ नींद आए सो जाओ और नित्य अंतर्मुख हो। नित्य अपने अंतर आत्मा का अनुसंधान करो, नित्य अंतर आत्मा का ध्यान, अंतरात्मा का ज्ञान, अंतरात्मा में विश्रांति पाओ। राजन, तुम्हारे सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे। थोड़ी देर के लिए दुख तो कई बार मिटे, फिर आ जाते। सारे दुख सदा के लिए मिट जाएंगे और तुम जिस ईंट पर पैर रखोगे वो ईंट पूजने योग्य हो जाएगी। जिस वस्तु को देखोगे छुओगे वो वस्तु प्रसाद ही जाए। मानस छुए तो एમાં नजर पड़े, पर महापुरुष जुए तो प्रसादित થઈ जाए। तुम जिन पर दृष्टि डालोगे वो भी पुण्य आत्मा जितात्मा होने लगेंगे। तो हे राम जी, जो सम्मान है उसका दर्शन, उसका सानिध्य, उसका वचन भी हमारा मंगल करते। तो सम्मान की तो कैसी महिमा है। तो आप सम्मान हो ऐसा आश्रम प्रयत्न करता है। इसलिए हरिओम का उच्चारण करते हैं, ध्यान का उच्चारण करते हैं, साक्षी भाव का उच्चारण करते हैं और बार बार घुमा फिराकर उस परम पद के तरफ सभी साधकों को ले जाने की कोशिश करते। व्यास जी की नजर पड़ी एक भील पर। उसके पास कोई मंत्र है और वो मंत्र जप करके खजूर के पेड़ को नीचे झुका देता है और उसमें से खजूर का रस ले लेता है। उसी रस से वो गुड़ बनाता है, बेचता है, कमाता है। व्यास जी को लगा कि मंत्र शक्ति से पेड़ झुक जाए, फिर मंत्र शक्ति से पेड़ अपने स्थान पे जाए, ये मंत्र जानना चाहिए। तो व्यास जी उसको ताड़ गए और वो भील शबर जाति का था। उस भील ने भी देखा कि भगवान वेद व्यास है और मेरी मंत्र शक्ति जान गए। व्यास जी जो उसके तरफ बढ़े तो वो घर के तरफ बढ़ा। जो व्यास जी जल्दी चले त्यों जल्दी चले, आखिर वो भाग गया। लेकिन व्यास जी ने ठान लिया कि इससे मेरे को मंत्र विद्या सीखनी है। कई बार व्यास जी घूमते फिरते कहीं न कहीं उसको खोजे और मिले, ऐसा 2500 बार हो गया। लेकिन वो भाग जावे और घर वालों को बोल दे, कोई बहाना बना देना, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाए। 2500 बार व्यास जी वापस आए, लेकिन कैसा दृढ़ निश्चय महापुरुष का। उसके बेटे को, भील का बेटा है, उसका नाम कृपालु था। कृपालु के मन में आया कि इतने बड़े संत इतनी बार आए और हमारे पिताजी बोलते हैं कि इनको बहाना बना के रवाना कर देना, तो आखिर आप मेरे पिता से क्या लेना चाहते हैं? बोले, तुम्हारे बाप के पास मंत्र है वृक्ष को नीचे करने का। बोले, वो मेरे पिताजी जानते और मैं जानता हूँ। आप जैसे इतने महान संत, आपका कृष्ण भगवान आदर करते हैं। आप पांडु के, धृतराष्ट्र के पिता हो, पांडवों और कौरवों के दादा हो, 18 पुराण के रचयिता हो,
इतने अवतारी पुरुष और हमारे पिताजी के पीछे आप इतना परिश्रम करें और आपको मुलाकात न दे, मेरा हृदय भर आया है। वो मंत्र मैं तुमको दे देता हूँ। उसने मंत्र दे दिया। व्यास जी तो चले गए। वो कृपालु जो छुप के पेड़ पे खड़ा बैठ जाता था, तो ये व्यास जी आए थे, इतनी देर बात कर रहा था, क्या हुआ? तो उसने बोला हमने मंत्र दे दिया। अरे बोले मूर्ख, ये मंत्र तो उसको दिया जाता है जिसकी श्रद्धा हो, जो शिष्य हो। हम व्यास जी को शिष्य बनाने के योग्य नहीं है, और वो हमको गुरु माने, ऐसा ऊंचा पुरुष हमको गुरु क्यों मानेगा? जब गुरु के लिए आदर नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो मंत्र शक्ति काम नहीं करेगी। इसीलिए तो मैं भागता फिरता था। अगर मेरे से पूछते मंत्र तो मुझे बोलना पड़ता, और मेरे प्रति श्रद्धा नहीं होती तो मंत्र विफल होता। अब तूने मंत्र दे दिया, जाओ जांच करो उनकी तुम्हारे प्रति श्रद्धा कैसी क्या है। व्यास जी सत्संग कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि अनुकूलता में सुखाकार वृत्ति होती है, प्रतिकूलता में दुखाकार वृत्ति होती है। मैं सुखी हूं, दुखी हूं, ये अहंता होती है। इसी से संसार बंधन होता है। राग द्वेष से जीव बंधता है। बंधन भगवान ने नहीं बनाया, प्रकृति ने नहीं बनाया। तुम भी बांधना नहीं बंधन नहीं चाहते, फिर भी अज्ञान न आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से आवृत हो गया ज्ञान। इसीलिए लोग मोहित होकर परेशान हो रहे हैं। और फिर बाहर का रस, नाक से सुगंध का रस, जीभ से स्वाद का रस, अपने अंतरात्मा के रस को छोड़कर बाहर से भीतर रस भरते। इसलिए बाहर का प्रभाव बढ़ जाता है और भीतर का खजाना दब जाता है। कितनी ऊंची बात बता दी। ये हजारों तीर्थ करने से इतना ज्ञान नहीं मिलता। सैकड़ों उपवास करने से भी इतना पुण्य नहीं होता है। ये सत्संग सुनने से जो हुआ, वो ऐसा तात्विक सत्संग सुना रहे थे, सार व्यास जी। लेकिन देखा वो भील का बेटा कृपालु आया, तो व्यास जी उठ के खड़े हुए और उसको बुलाया, आदर सत्कार दिया। वो भील का बेटा दंग रह गया, क्या रे कहाँ तुम? मैं भील जाति में भी शबर, कुरूप जाति, और मेरी उम्र भी छोटी, और मेरा इतना आदर करते हैं। सचमुच में व्यास विशाल बुद्धि है। मंत्रदाता गुरु का कितना महत्व और आदर करते हैं। पिताजी के पास है और पिताजी को गदगद कंठ से कहा कि पिताजी, जो श्लोक लिखा गया वो बिल्कुल उनके अनुरूपी है। नमस्ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लार विंदा यतपत्र नेत्र ये न त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपा। हे व्यास, तुम विशाल बुद्धि हो। बोधु बुद्धि होती है, जैसे वो कोई बोरा होता है, उसमें सोया डाला, फिर छोड़ दिया तो थोड़ी देर के बाद सोए की असर नहीं, जैसा कहते ऐसा हो गया। दूसरी होती है मति, के सुना दूसरे तक सुना दिया। तीसरी मति होती है तैली मति, सुना और पूरा जैसे तेल की बूंद डाल दिया, थाली में व्याप गई। ऐसे सुना और हमारे बुद्धि में वो सिद्धांत व्याप गया। तो बोधुमति से मोती बुद्धि अच्छी होती है। मोती में जो छेद कर लिया तो उतना छेद रहेगा। बोरी में सुइया डाला फिर निकाल दिया तो छेद फिर भर जाएगा थोड़ी देर में। मोती में छेदा तो मोती का छेद रहता है। लेकिन तैली बुद्धि, एक दो बूंद डाला तो व्यापक। तो ऐसी तैली बुद्धि जिसकी होती है उसको ये ज्ञान मार्ग से बहुत शीघ्र लाभ होता है। तो व्यास की ऐसी बुद्धि है कि मेरा आदर किया। तो व्यास ने उनका आदर किया। उसके पहले रास्ते में ही उनकी आदर बुद्धि भरी हुई थी। और नारियल के पेड़ को मंत्र शक्ति से नीचे झुकाया। तरापा कहिए, नारियल पीने का पानी जिस, और 2 तरापे तोड़ लिए। अब फिर तत्रिवतिष्ठा, वहीं जा, पेड़ वहां चला गया। तो आपको अथवा आज के विज्ञानियों को आश्चर्य होता है
लेकिन मंत्र शक्ति और संकल्प शक्ति और श्रद्धा, इन सब का मंत्र, अपना संकल्प और मंत्रदाता गुरु के प्रति श्रद्धा, ये तीन के मेल से कई आश्चर्यकारक घटनाएं घटती है। हमारे विकास का 1,00,000वां हिस्सा हमने विकसित किया तो हम बुद्धिजीवी हो गए, बाकी के तो कई योग्यताएं भरी होती है। तो आज योग वशिष्ठ में भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम जी, जो शमवान है उसका दर्शन, उसका सत्संग, उसका सानिध्य बड़ा मंगलकारी होता है। तो वैसा नहीं कि शमवान के बापू के पीछे रोज दर्शन करने के लिए आप भी शमवान बनो। शास्त्र में जिस चीज की प्रशंसा की जाती है आपको उधर उन्नत करने के लिए किया जाता है। महापुरुष की प्रशंसा करते हैं तो महापुरुष के गुण जैसे आए ऐसे आप अपने अंदर विकसित करो। ऐसा नहीं कि बापू की गाड़ी के पीछे दौड़ते ही रहो जिंदगी भर। आप भी सम्मान बनो।